हाँ तो देखो, अगर एक चेयर रहेगा, चेयर ऐसे बोलेंगे जनरल चेयर, ठीक। एक चेयर, एक चेयर, ठीक। अगर बहुत सारे चेयर है, एक से ज्यादा है, मानिए मेरे पास 10 चेयर, ठीक, तो 10 चेयर्स, है ना। हमने गिन रखे कि हाँ मेरे पास 10 ही चेयर्स है, तो वहाँ पे 10 चेयर्स बोल दे रहे हैं। अब मान लीजिए तुम कहीं से गुजर रहे हो, कोई कहीं शादी हो रहा है, ठीक। शादी हो रहा है, तुमने देखा वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ रखा हुआ है कि ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ। तुमने उसे गिना तो नहीं ना, कि एक, लेकिन एक से ज्यादा है ना। तुमने उसे गिना नहीं, तुम्हारा उसका नंबर एग्जैक्ट मालूम नहीं कि वो कितना है, लेकिन एक से ज्यादा है। तो उसको बोलेंगे क्या? स्टैक ऑफ, स्टैक ऑफ चेयर, ठीक। चेयर। हाँ, स्टैक ऑफ चेयर्स बोलेंगे वहाँ पे, स्टैक कुर्सियों का गिनना। चेयर्स, हाँ। गिना नहीं है, हमको मालूम नहीं कितना है भाई, स्टॉक चेयर्स। एक हम्म, अंगूर खाए तो अंगूर बोल दिए, दो अंगूर, दो दाना खाए तो दो बोलिए, 2 अंगूर, ठीक। लेकिन अगर एक गुच्छा खा रहा है तो गुच्छा में कितना अंगूर है हम देखने जाते हैं, गिने जाते हैं। यार जितना मन करे खा लो भाई। उसको क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं ना, बंच ऑफ, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलेंगे सीधे। तो उसी तरह जब तक तादाद मालूम हो, तो उसके नाम से पहले उस चीज का, है ना, लगा दिया जाए कि कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना है कर देते हैं, ठीक। अगर हम, हाँ, अगर नहीं मालूम है तादाद, तो सीधे उसका जो कलेक्टिव नाम है हमें लेकर काम आसान कर दिया, वो यूज कर लो भाई, ठीक। काम खत्म। बंदा समझते गिनना रहेगा, नहीं। अब बंदा समझते रहेगा कि क्या बोल रहा है, ठीक। तो यही स्टैक ऑफ चेयर्स हो गया। स्टैक ऑफ चेयर्स, बंच ऑफ, उसने बुकी ऑफ, इसको बोलते हैं बुकी, द बुकी, बुके ऑफ, एक ही रह गया, हेलो से, हाँ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? गुलदस्ता बोले, फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूल होते हैं ना एक साथ, तो उसको बोलते हैं बुकी ऑफ, ए बुकी ऑफ फ्लावर, ए बुकी ऑफ फ्लावर्स, फुल है ए बुके, बुकेट नहीं पढ़ेंगे, सब बुकेट नहीं, स्पेलिंग याद करना, ये बहुत सारा, बहुत पढ़ा जाता है। जैसे कि आजकल है ना, कोई भी तुम देखे होंगे कोई चीज, तो ऐसे कहीं ये हो रहा है, पार्टी उर्टी हो रहा है, तो वहां ले जाते हैं लोग, फूल के गुलदस्ता जाते हैं, तो वहां बोलते हैं ये दिस बुकी फॉर यू, इस तरह, यानी कि आपके लिए गुलदस्ता, तो बोलता है थैंक यू, थैंक यू बोलता है। तो यहाँ पे तुम समझो बुकी क्या है भाई, देखो स्पेलिंग इसका कितना डेंजर है। आप इसको पढ़ते क्या है? बुकी। उसी तरह बैंड ऑफ सोल्जर, कारवा है, कारवा ऑफ कैमल्स, कास्ट ऑफ हॉक्स है। उसी तरह इसमें है, तुम देख लेना, याद करना भाई। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट ऐसे बोलते करते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और हमने यूज ऑफ द हम लोग देख लिया था ना कल। यूज ऑफ द, नदी के नाम से पहले यूज करेंगे, माउंटेन के नाम से पहले यूज करेंगे, डायरेक्शन है ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस सबसे पहले हम क्या द का यूज करेंगे। धार्मिक किताब है, उसके पहले द का यूज करेंगे। रिलीजियस है, उसके पहले है, उसके पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक। कोई ग्रेट पर्सन है, तो उसके पहले हम द का यूज करें, द महात्मा गांधी, द एपीजे अब्दुल कलाम। फ्रीडम फाइटर है, द भगत सिंह। इन सब के आगे हम द का यूज करते हैं। कोई चीज एक हो दुनिया में, ओनली वन हो, उसके लिए द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, इसलिए। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, जैसे द ताजमहल, द इंडिया गेट, तो कुतुब मीनार, अपना गोल घर बगल में, ठीक। तो इस तरह से द का यूज करेंगे। अब हमारा आज का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, पढ़ाई यहाँ से वहां, तभी तो रिवीजन कर रहे थे प्रोनाउंस क्या है। तो पहले का मैं कहानी सुनाता, प्रोनाउंस होता क्या, देखो प्रोनाउंस सीधे मैंने क्या, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वैसा वर्ड जो हम किसी नाउन के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, कोई नाउन को हटा दिया, उसके उस वर्ड को यूज कर रहे हो उसके बजाय। अब मानी सेम दे रहा, मानी यानी कि उसी को, उसी नाउन को ही बता रहा है कि अच्छा इससे मुराद वही है। जैसे देखो ना, कोई आता है जैसे कि मिलाद में तकरीर करते क्या, कि मोहम्मद मुशाहिद रजा मिस्र भाई हमारे जो इमाम साहब यानी तशरीफ ला रहे हैं, उनका खिताब अच्छा है। अब क्या बोले, पहले उनका नाम लिया, अब उसके जगह क्या, उनका खिताब अच्छा है, वह बड़े आलिम है,
वह बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हैं, तकरीर करते हैं। देखो, पहले उनका नाम लिया, उसके बाद में क्या उनके इस्तेमाल किए, उन्हीं के लिए। उनका, वह बहुत बड़े आलिम है, वह उनके लिए यूज करे, तो यह वह उनका, ये क्या है, स्वनाम है, हिंदी बोलते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में होता है प्रोनाउन। जैसे देखो, वारिस केम, ठीक, वारिस इज ए टीचर, वारिस लिव्स इन पटना। तो बार बार हम वारिस यूज कर रहे हैं ना, तो उसके जगह पर हम यहाँ इस सेंटेंस में देखो, वारिस केम, वारिस यहाँ आया, वारिस केम हियर, वारिस आया, ही इज टीचर, वह एक शिक्षक है। देखो, वह एक शिक्षक है, तो ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बारिश को है, हटा कर रहे हैं। हेलो, क्या सुन रहे? हेलो, अरे बोलो यार कुछ, यार सुन सुन। जी। हाँ, तो देखो, तो ही इज अ टीचर, ही लिव्स इन पटना। अब देखो, वारिस को, वारिस यहाँ नहीं लिख के हम ही का यूज कर रहे थे। ही क्या है, ही प्रोनाउंस है, और ही हम किसकी जगह पर यूज कर रहे हैं, वारिस के जगह पर यूज कर रहे हैं। वारिस क्या, नाउन है, तो नाउन की जगह पर ये वर्ड यूज कर रहे हैं ही, तो ये ही क्या हुआ, ये ही वर्ड जो है प्रोनाउन हुआ। उसी तरह देखो, प्रोनाउंस है बहुत सारा, ठीक। और प्रोनाउंस जो, देखो कितना तरह का प्रोनाउंस है यहाँ दिया हुआ। अरे यार बड़ा, देखो, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है, ये वर्ब्स के, बहुत दिक्कत है। हाँ, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता क्या है ना, देखो, ये जो भी वर्ब्स है, वर्ब्स के पहले यूज होगा, यानी कि सेंटेंस के शुरू में यूज होगा। देखो, आई हो रहा है, यहाँ देखो ही हो रहा है, तो ये वर्ब्स क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, एम वर्ब है, तो एम वर्ब से पहले होगा, और सेंटेंस के शुरू में होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन है, देखो यहाँ पे, ये आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन है। तुमको याद करना पड़ेगा इसको। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, शी मतलब वह, लड़की लड़का के लिए शी, जो जन्म में करता हुआ, आई थिंक। हेलो, जी। अरे क्या है, शमशेर रजा और जियाल मुस्तफा, बोलो यार कुछ, माइक ऑन कर दो। बोलिए। हाँ, माइक समझ में आया, हाँ। जी। जी। हाँ, तो माइक ऑन रखा करो और बोलते रहा करो, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिए ना, ऐसे भी अटेंड। ठीक है। हाँ, तो फिर अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब, सेंटेंस में वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद आएगा। और तू जो न घर जा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वह होता है जिस पर काम हुआ होता है, काम होगा, जिस पर काम होगा। इसको आगे देखेंगे, वर्ब में है ना, वर्ब में अच्छा समझ देगा, लेकिन याद कर लेना कि मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दे, यू, इस तरह से, ठीक। उसके बाद में पोसेसिव प्रोनाउन होता है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हम नाउन की जगह ही पर इसको इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पर। अब देखो ना, एक मिनट इसको, पोसेसिव प्रोनाउन ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो है ना नाउन की जगह पर यूज करते हैं। हर तो जितना भी प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हम नाउन को दोबारा लिखने के बजाय उस नाउन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माई पेन इज ब्लैक, ठीक, तो बोला कि ठीक है, मेरा कलम क्या है, ब्लू है, तो बोला कि हर्ष, हर्ष इज ब्लैक, यानी कि हर्ष क्या बता रहा है कि उसका कलम भी, यानी कि हिज, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, हिज पेन इज ब्लैक, लेकिन हिज नहीं लिखे, यहाँ से हम हर उठा लिए, यहाँ से देखो, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है, पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउन से हर का इस्तेमाल करिए, तो उसका भी कलम ले रहे, ये सब याद कर लेगा, आगे बहुत काम देगा, बस चिकन याद करो। जब हम जब समझ में क्या आएगा, आगे समझ में आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये होता है टू इंडिकेट एंड बिफोर द नाउन, ये किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है, और ये हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले ही आएगा। देखो, यहाँ पेन है, उससे पहले आया दिस, यहाँ बुक है, क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आ गया क्या, डेट, यानी कि दिस पेन मतलब यह कलम, यह कलम, डेट पेन, डेट बुक, यानी कि वह किताब, इशारा कर रहे हैं दूर से, अच्छा, वह किताब, वह किताब, दिस पेन, अच्छा ये किताब, दिस बुक, ये किताब, इशारा करने के लिए आता है। ये कितना है? ये होते हैं
ये होते हैं, दो ही होते हैं, लेकिन इसका दिस का अगर पुलर बनाएंगे तो दिस हो जाएगा, और डेट का पुलर बनाएंगे तो दोस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें नहीं दिया हुआ। इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। ठीक है। अब पॉसेसिव पॉसेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है? ये भी है ना, प्रोनाउन के पहले बटन छेदा ले अरे आगे छेदा बटन छेद रहा है यार, क्या कर। कौन है यार? छेद बात कर। आदत ही है काय हम्म। बटन सीधा है तुझे? टाइम होते नमाज पढ़ के चला गई अरे यार आवाज बंद कर लो यार, डिस्टर्ब हो रहा है यार, ऐसे जगह बैठना, पढ़ाई के समय में बात करते हैं यार। ना कर दो मोड़बो ना करियो दिन के लिए ऐसे मोड़े का ना रहने के वो सब बंद कर दे। तो क्या बता रहे थे, जैसे कि पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव देखो यहाँ पे क्या है, कि जैसे कि अब हमको बोलना है माई, मेरा किताब, तुम्हारा किताब, तो इसके लिए यूज होता है। देखो माई बुक नहीं, मेरे किताब, योर बुक तुम्हारा किताब, ठीक। इट्स पेन, इसका कलम, ठीक। तो ये सही, ये वाला लाइन यूज होता है पोसेसिव। कुछ नहीं है, समझना बस। आगे देखो, देखो रिलैक्सेसिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलैक्सेसिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलैक्सेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि ये वैसा प्रोनाउन होता है जो है ना, सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला आता है किसी सेंटेंस में, उसी को इंडिकेट करता है। और इसका जो काम का जो प्रभाव होता है ना, उसी पर होता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, देखो आई डू होमवर्क माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से अपना काम करता है। ये खुद से जो है, खुद से जो मानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? खुद से का मानी आ रहा है माई सेल्फ से। आई हार्म्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आम को, मैंने अपने आप को, खुद को जख्मी किया। माई सेल्फ मतलब खुद को। दे हार्म्ड देम सेल्फ, उन्होंने उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, ठीक। तो ये इस तरह से सेंस देता है, बस याद करने वाला चाहिए। देखो इंडिफिनिट क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउंस बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, समझ गया ना? हेलो। जी हाँ, इंडेफिनिट जो है जी प्रोनाउंस, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसका मतलब होता है इंडेफिनिट कोई भी, जैसे कि हम कॉमन पढ़े कोई भी। द प्रोनाउंस विच आर नॉट नोन, विच नाउन्स आर यूज्ड, ठीक, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसा प्रोनाउन जो ये बताता है कि कौन सा नाउन यूज होता है, कौन सा नाउन यूज किया गया, ये नहीं, उसे नहीं पता चलता। जैसे कि एनीबॉडी, कोई भी काम किया गया, एनीबॉडी इज देयर, कोई वहां है, तो कोई भी हो सकता है। कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, आई डोंट नो। निश्चित। एनीबॉडी इज देयर, कोई भी वहां है। एवरीबॉडी इज हेयर, हर कोई यहाँ पे है, ठीक। तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक। तो ये इसको याद करना है, जितना भी लाल लाल है। अच्छा अरे एवरीबॉडी माने कैसे होता है एवरीबॉडी, सभी लोग। हर सभी लोग। एनीबॉडी कोई नहीं, नो बडी, एनीबॉडी कोई भी, नो बडी मतलब कोई नहीं, एनी वन मतलब कोई एक, एनी वन कोई एक, तीन तीन मिनट आ गया, एनी वन ओके सॉरी। नो वन मतलब कोई नहीं, कोई बड़ी, कोई एक भी नहीं। नो वन मतलब कोई एक भी नहीं, और नो बडी मतलब कोई भी नहीं, ठीक। समन मतलब कोई, लोग। समन मतलब कोई, एनीथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, समथिंग मतलब कुछ भी, ठीक। सिमिलर माना। इस सब का यूज करेंगे ना बोलने में, तब वहाँ पे पता चलेगा। वो अभी तो सब कर रहे हैं ना, तो इसका यूजेस नहीं पता चलेगा, याद कर लो बस, काम चलेगा जितना कर रहे हैं। ताकि सब सिर्फ टेंशन तक झेल लो, उसके बाद में तो होगा पढ़ाई। अब क्या है एग्जेक्टिव क्या होता है? जैसे हमने नाम पढ़ा, नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होगा तो होगा वाहिद, साजिद, जियाल, मुस्तफा, मुदस्सिर होगा, शमशेर होगा, ये सब प्रोनाउन हो गया। अगर कोई कॉमन नाउन होगा तो कैट, डॉग, बैट, बुक, पेन, ये सब होगा। तो उस इस नाउन को है ना, क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई या डिस्क्राइब या क्वालिफाई मतलब उसको है ना
उसकी सिफत बयान करिए, वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है। तो उस चीज को है ना बताने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव। मतलब एग्जेक्टिव यूज करते विशेषताएं हैं। को बताता है ना। हाँ, यानी कि नाउन को भी बताएगा, नाउन की खूबी भी बताएगा, या प्रोनाउन की भी खूबी को बताएगा। प्रोनाउन की प्रोनाउन की भी खूबी विशेषता को। बताता है, जैसे आई एम गुड, तो आई क्या है भाई, आई प्रोनाउन है ना, अभी ना पढ़ के आया। आई यू जी। वी दे इट क्या है, प्रोनाउन है। तो आई एम गुड, तो आई को मैं अच्छा हूँ, तो मैं के बारे में बता रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, ठीक। आई प्रोनाउन है, तो गुड प्रोनाउन के बारे एडजेक्टिव में है ना। एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो उसी तरह ये एडजेक्टिव। हमेशा जो है ना एडजेक्टिव आएगा, नाउन से पहले आएगा, ठीक। और देन से भी पहले आएगा, देन जो वर्ड है, एक देन वर्ड होता है, देन देन वर्ड से भी पहले आएगा, और नाउन से भी पहले आएगा, ठीक। नाउन से पहले या देन से पहले, ठीक। जैसे कि अच्छा, ये एग्जेक्टिव कौन कौन से थे, यहाँ पे लिखा है जो पॉपुलर एग्जेक्टिव है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे बैड, हैवी, हैवी मतलब भारी, ठीक। बैड, हैवी, पुअर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, प्रीटी, प्रीटी मतलब होता है क्या, गुड। उसके तरह में क्या, हॉट, गरम, बोल्ड, ब्रेव, क्यूरियल, डेड, इजी, फास्ट, हैप्पी, हार्ड, ओल्ड, लॉन्ग, लाइट, लेजी, आइडल, क्यूक, रिच, पुअर, ये सब आ गया। शॉर्ट, लॉन्ग, टिमिड मतलब डरपोक, अगली मतलब बदसूरत, वीक मतलब कमजोर, स्मॉल मतलब छोटा, सॉफ्ट, यंग, ओल्ड, ये सब, टॉल, स्वीट मतलब प्यारा, व्हाट अ स्वीट गर्ल, है क्या प्यारी लड़की है। तो इस तरह ये सब जो है वर्ड है ना, क्या ये एग्जेक्टिव है, ठीक। इसमें कुछ कहना नहीं भाई, समझ गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज गुड बॉय, दिस इज गुड बॉय, गुड क्या है यहाँ पे, गुड क्या है जल्दी बताओ, एडजेक्टिव है। एग्जेक्टिव है। एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉय को है ना, हैसियत उसका अच्छा। बॉय की सिफत बता रहा है कि बॉय कैसा है, तो अच्छा लड़का है। तो बॉय क्या है, नाउन है भाई, तो नाउन को जो जो भी वर्ड नाउन के बारे में उसका क्वालिफाई करे, उसको अच्छा या बुरा बताए, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। नाउन फॉर नाउन। हाँ, तो यहाँ पे देखो, आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या है भाई, हैप्पी प्रोनाउन है, हैप्पी एग्जेक्टिव है। क्यों एग्जेक्टिव है, देखो ये आई के बारे में बता रहा, आई के बारे में, आई, आई खुश है, यानी मैं खुश हूँ। तो आई क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वालिफाई किया तो एग्जेक्टिव हो गया इस वर्ड। उसी तरह यू आर सैड, बिग, ये भी है, ये भी है एग्जेक्टिव। स्टोरी, स्टोरी नहीं, शॉर्ट, शॉर्ट स्टोरी क्या क्या, देखो यहाँ पे शॉर्ट क्या ना, स्टोरी क्या हुआ, कहानी, नाउन हो गया, और शॉर्ट मतलब छोटा कहानी, ये क्या हुआ, एग्जेक्टिव। एडजेक्टिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर भर्ब, भर्ब आता है, अब यहाँ से खेल शुरू होगा भाई। वर्ब, चौथा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना, 8 है ना, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, हमने चौथा पढ़ रहा है, 3 पढ़ लिए ऑलरेडी, और चौथा नंबर चालू है। वर्ब्स, वर्ब्स किससे कहते हैं, वर्ब्स, वर्ब्स द वर्ड विच टेल अबाउट द एक्शंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वह वर्ड, सब तो वर्ड है भाई, वर्ड का पूरा खेला हो रहा है। तो वह वर्ड जो बताए, विच टेल्स अबाउट, जो बात करता है किसके बारे में, एक्शंस के बारे में। एक्शन मतलब क्या, कूद फांग, काम धाम, ये सब ना, काम हम करने में, क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक, उसके बारे में। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी अवस्था, किस हाल में होना, ये भी बताता है, ठीक। तो देखते हैं वर्ब क्या, तब वर्ब दो, देखो यहाँ पे देखो वर्ब, देखो वर्ब दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। एक पहला वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, या उसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा जो प्रकार है, किस्म है, टाइप्स है, उसको बोलते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल। यहाँ पे देखते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज क्या, ही इज प्लेयर, तो is क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह एम, एम, हैव, नहीं हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंसिपल वर्ब वर्ब होता है, लेकिन ठीक। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वह होता है जब दो सेंटेंस में, जब दो वर्ब रहे ना,
तो पहला वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो सेकंड वर्ब होगा वो क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो पहला वर्ब है इज, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ प्लेइंग मतलब खेलना होता है, तो प्लेइंग जो है सेकंड वर्ब। तो ये पहला वर्ब जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला जो वर्ब हो गया वो मेन वर्ब हो जाएगा। उसी तरह ये पूरा में, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में अगर सिर्फ एक वर्ब रहेगा ना तो उसको बोलेंगे मेन वर्ब। यहाँ पे देखो, इज, एम, हैव, डू, इट, असल में ये है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है। तो, तो हर सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलती हैं कि ये मेन वर्ब है। हर वर्ब में, हर सेंटेंस में जो होता है ना, हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। भले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा ठीक है, लेकिन मेन वर्ब का होना जरूरी है। देखो ना, तो ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज, लेकिन यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं। तो हम इसको बोलेंगे ना भाई, तू हेल्पिंग वर्ब तुमको नहीं कहेंगे, नहीं तो मेरा जो रूल जो बनाए हैं, बोलता है रूल की चलो भाई हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना जरूरी है, तो वो लग टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं है। हम इसी को बोल दिए चलो भाई तुम इज जो है, इज तुम रहेगा, आज से तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, तुम इस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में तुम बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक, देखो इसी तरह भी जितना भी ग्रीन ग्रीन है ये सारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब, देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मैच कर रहा है यहाँ पे देखो। और यहाँ देखो, ये देखो यहाँ ब्लैक में जो इज है, यहाँ पे अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब हो गया, देखो इसमें जो है दो वर्ब है, दो वर्ब है, एक मेन वर्ब है प्लेइंग, देखो ये ईटिंग, रीड, गो, ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये जो ये एक्स्ट्रा वर्ब आ गया, ये पहला वाला वर्ब इसको बना दिया चलो भाई मेन वर्ब तो मिल ही गया, तो तुम काम करो भाई इज, एम, हैव, डू, डिड, तुम जो बच जा रहा है तुम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, समझ में आया? जी। हमको नहीं आया समझ में। नहीं आया? समय भी खत्म हाँ, हो गया। जैसे यहाँ पे है, बोलो। जैसे जैसे यहाँ बोल रहा है कि आप इसमें दो गो भरवा बी वाला में है ना, हाँ बी, हाँ उसमें बोल रहा है प्लेइंग, प्लेइंग ये भी वर्ब है। जब प्लेइंग वर्ब हो सकता है तो नहीं, प्लेयर वर्ब नहीं हो सकता। हाँ, अरे वो उसको आगे पड़ेगा, प्लेयर वर्ब नहीं है, प्लेयर जो है ना ये हो गया नाउन, हो गया नाउन, प्लेयर अरे नाउन। प्लेइंग इन नाउन प्लेयर क्या खिलाड़ी होता भाई, खिलाड़ी। जी। देखो नाउन हम उसी चीज को बोलते हैं ना जो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है दुनिया में, हम उसको छू सकते हैं देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जिसको बोलते हैं abstract नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते, खाली एहसास कर सकते, जैसे लव, ट्रूथ, हाँ। तो ये सब थिंक, थिंक नहीं, थिंक तो वर्ब हो गया। तो ये सब जो है इसको बोलते हैं abstract नाउन, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। हॉट, हॉट नहीं, हॉट तो अब एडजेक्टिव है। तो ये प्लेइंग जो है ये वर्ब है भाई। अच्छा ये आगे क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना ये इसमें कोई दिमाग मत लगाओ। सीधे तुम लगाओ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यही इतना बस, इज, एम, हैव, डू, ईट, बस ऐसे इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो काम खत्म करो। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब, यही है, इतना ही हेल्पिंग वर्ब भाई, याद करो भाई, चुप नहीं यहाँ लिखा है इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, यही हेल्पिंग वर्ब है भाई, इतना याद कर लो बस, काम खत्म करो। उसके बाद में उसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। ये जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये इससे क्या है मॉडल वर्ब है। और ये जो है नीड, यूज टू, डेयर, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब को माना माना जाता है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वाला याद कर लो, काम करता है हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, मॉडल वर्ब ये हो गया। और ये जो है प्रिंसिपल वर्ब के बारे में तब पढ़ना है, खूब पढ़ना है इसके बारे में, समझ गया? आगे तक देखो प्रिंसिपल वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, कि जैसे कि हर वर्ब का जो है ना फॉर्म होता है, रूप होता है, पांच चार रूप में पाया जाता है, चार रूप में। ठीक, अरे समय खत्म हो गया यार, चलो इतना ही छोड़ते हैं आज।
अरे तुम ये नहीं कर रहे भाई लोग, तुम लोग